हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट टेक्निकल ट्रेडर। और आज के वीडियो में हम थोड़ा सा अलग हट के बात करेंगे। जो हम जनरली बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में, आज हम इस सीरीज में एक नई सीरीज है और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ब्रोकर्स कौन सा अच्छा होता है। जो लोग नए हैं और जिन लोगों के साथ अच्छा एक्सपीरियंस सो फार नहीं रहा है ब्रोकर का, या कोई भी टर्मिनल यूज करता हो उसका, उसमें मान लो टर्मिनल में ग्लिचेस हैं या फिर मान लो चार्जेस ज़्यादा है, वो सारे एस्पेक्ट के बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। पहला सीरीज का वीडियो जो है वो है एंजल वन वर्सेस जीरोधा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज हम कंपेयर करेंगे, नेक टू नेक कंपेयर करेंगे इन दोनों ब्रोकर्स को और देखेंगे समझेंगे कि दोनों ब्रोकर में फंडामेंटली क्या अलग है और क्या सिमिलरिटी है। एंजल वन आपको पता ही होगा, मार्केट में अगेन डिस्काउंट ब्रोकर है, और जीरोधा सबको पता ही है एंजल वन सबसे पुरानी है। इस दोनों को अगर कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं एंजल वन 1987 में बनी थी पहले। जो इसका नाम था वो चेंज था, अब चेंज हो गया है, तो एंजल ब्रोकिंग से एंजल वन हो गया है। ठीक है। और जीरोधा आपको पता है कि जीरोधा इंडिया का लीडिंग स्टॉक ब्रोकर है, जिसको हम लोग डिस्काउंट ब्रोकर के नाम से पहली बार जीरोधा जब लॉन्च हुआ था तभी हमने सुना था। ये भी वाइड रेंज में दोनों ब्रोकर जो है डील करती है। इनके ब्रांचेस वगैरह के बारे में, कौन कौन से सेगमेंट में है, ये सारी चीजें हम आगे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको वन बाय वन कंपैरिजन, पीयर टू पीयर कंपैरिजन मैं दिखाता हूं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला कंपैरिजन टाइप ऑफ ब्रोकर, जो अगर आप देखेंगे तो एंजल वन और जीरोधा दोनों जो है डिस्काउंट ब्रोकर है। डिस्काउंट ब्रोकर का मतलब होता है कि जो फुल फ्लेज्ड ब्रोकर होता है वो उससे जो रेट या फिर ट्रांजैक्शन चार्जेस या ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें थोड़ा सा अलग हटके होता है। जनरली आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट कम पड़ेगा इस ब्रोकर्स के साथ, इसीलिए इनको डिस्काउंट ब्रोकर बोला जाता है। अगर आप फील्ड्स की बात करेंगे जिसमें एक्सचेंज मेंबरशिप जो प्रोवाइड करता है ये दोनों ब्रोकर, तो एंजल वन की बात करेंगे तो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी हो गया, एनसीडीएक्स हो गया, और सेम चीज आपको जीरोधा के अंदर भी ये मिल जाता है। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंजल वन की बात करेंगे, जो एंजल ब्रोकिंग के नाम से पहले था वो 1987 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। मतलब पहली बार 1987 में आया था, ये कंपनी बनी थी। और जीरोधा की बात करेंगे तो सबको पता है 2010 में बना था। अगर एंजेलॉन की ऑफिस की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, चूंकि ये पुराना ब्रोकर है तो इसका जो वो ऑफिस है वो 900 से ज्यादा ब्रांचेज में खुला हुआ है इनके। और इनका जो जीरोधा का जो ब्रांच है बेसिकली वो 22 डिफरेंट ब्रांचेज है। मोस्टली जीरोधा का ऑपरेशन ऑनलाइन है, इसीलिए आपको इसके ब्रांचेज भी कम दिख रहे होंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक कंपैरिजन हो गया। अब हम बात करते हैं चार्जेस और एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है वो किसका कितना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरोधा और एंजल वन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो अकाउंट ओपन जब आप करते हैं तो एंजल वन के साथ आपको कोई फी नहीं देना पड़ता है, जबकि जीरोधा में आपको 200 रुपया अकाउंट ओपनिंग चार्ज, वन टाइम चार्ज आपको देना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट जो आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे कोई भी टाइप का ट्रेडिंग हो, उसमें आपको अकाउंट मैनेजमेंट नहीं देना पड़ता है, एएमसी नहीं देना पड़ता है दोनों के केस में। डीमेट अकाउंट ओपनिंग जो आप करते हो उसमें आपको कोई भी चार्ज दोनों केस में नहीं देना पड़ता है। डीमेट अकाउंट एएमसी जो एनुअल मेंटेनेंस होता है वो आपको देना पड़ता है, या अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो है आपको एंजल वन में 240 रुपया देना पड़ता है और जीरोधा में 300 रुपया देना पड़ता है। तो अगर अगर आप ओवरऑल देखोगे तो एनुअली आपको एंजल वन के साथ सिर्फ 240 रुपया जाएगा, जबकि जीरोधा के साथ अगर आप फर्स्ट ईयर की बात करोगे तो आपको 500 रुपया पड़ेगा। उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर में आपको 300 रुपया एनुअल देना पड़ेगा। राइट, तो ये एक डिफरेंस है कि एंजल वन थोड़ी सी सस्ती है। आगे हम बात करेंगे और पैरामीटर्स पर, तो आप और भी अच्छे से क्लियर जजमेंट ले सकते हैं दोनों ब्रोकरेज के ऊपर। अगर हम ब्रोकरेज की बात करें दोनों में, तो अगर आप ये देख सकते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इक्विटी डिलीवरी। इक्विटी डिलीवरी मतलब होता है कि आपने शेयर खरीदा और कम से कम एक दिन होल्ड किया और उसके बाद आपने बेच दिया। कहने का मतलब ये कि जब शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया तो उसको बोलते हैं डिलीवरी ट्रेड। अगर आप डिलीवरी लेते हैं तो दोनों केस में कोई चार्ज आपको नहीं लगता है, यानी कि अगर आप एक दिन से ज्यादा जब आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाता है तो अगर आप बेचते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर इक्विटी इंट्राडे करते हैं, इक्विटी का सिंपल सा मतलब होता है स्टॉक्स, सिंपल आप इतना समझ सकते हैं फिलहाल। इक्विटी इंट्राडे मतलब एक ही दिन में खरीद के बेच रहे हैं, तो आपको एंजल वन में 20 रुपया पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर देना पड़ता है। और जीरोधा में आपको फ्लैट ब्रोकरेज प्लान होता है। जो एंजल वन है वो आई ट्रेड प्राइम ये वाले कंसिडर किया हुआ, और यहाँ पर फ्लैट ब्रोकरेज प्लान है जीरोधा के अंदर। तो आप देख सकते हैं 20 रुपीज और 0.03% ऑफ द ट्रेडिंग अमाउंट। ट्रेडिंग अमाउंट ये है कि अगर 10,000 का आपने खरीदा हुआ है तो बाय बाय साइड भी 10,000 और सेल साइड भी 10,000,
तो ये दोनों को 20,000 का जो ट्रांजेक्शन होगा उसका 0.03 और 20 रुपया इनमें से जो भी लोअर होगा वो आपको कंसिडर किया जाएगा। तो अगर आप छोटे लॉट से साइज से ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पर जीरोधा के साथ बेनिफिट मिलेगा, जबकि एंजल वन में फ्लैट आपको 20 रुपीज पर ट्रांजेक्शन पर एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, इक्विटी फ्यूचर। फ्यूचर आपको पता है डेरिवेटिव के अंदर आता है। अगर शेयर में आप अगर फ्यूचर्स में लेते हैं तो आपको एंजल वन के साथ 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। वहीं आपका सेम 20 रुपये या फिर 0.03% विच एवर इज लोअर आपको जीरोधा केस में बनता है। तो इस केस में भी अगर आप छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपका ये अमाउंट थोड़ा सा कम हो। इक्विटी ऑप्शंस आपको पता है, अगेन डेरिवेटिव अगर आप स्टॉक में ऑप्शन करते हैं तो उसमें आपको एंजेलो में 20 रुपये पर ऑर्डर और इसमें भी 20 रुपये पर ऑर्डर लगता है। तो ऑप्शन में दोनों में सेम ही चार्जेस लगेंगे। अगर आप करेंसी करते हैं तो करेंसी में अगर फ्यूचर लेते हैं तो 20 रुपये पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और जीरोधा के केस में 20 रुपये या 0.03% विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा उनमें से लगेगा। तो जीरोधा में थोड़ा सा ये जो फैक्टर है 0.03% का, ये थोड़ा सा एडवांटेज होता है। जब आपका कैपिटल जो है जो ट्रेडिंग में आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम है तो आपको वहां पर फायदा होगा। सिमिलरली करेंसी ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सेम ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं चाहे वो इक्विटी ऑप्शन हो या करेंसी ऑप्शन हो, वहां पर आपको चार्जेस दोनों में सेम लग रहा है। तो अगर आप ऑप्शन करते हैं तो आपके लिए दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो, ये आपका पैरामीटर सिलेक्शन का नहीं बनेगा। कमोडिटी फ्यूचर, कमोडिटी मतलब वही आप गोल्ड सिल्वर जो भी आप लेते हैं या आप ऑयल में ट्रेड करते हैं तो आपको देख सकते हैं कि फ्यूचर में तो 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड एंजल वन में फ्लैट लग रहा है और यहाँ पर आपको वही 0.03% और 20 विच एवर इज लोअर जो कम होगा वो आपको लगेगा। तो यहाँ पर आपको मार्जिन मिलेगा अगर आप छोटे अमाउंट से ट्रेड करते हैं। कमोडिटी अगेन ऑप्शन में सेम है। तो तीनों केस में चाहे वो कमोडिटी हो या करेंसी हो या फिर आपका इक्विटी हो, ऑप्शंस में दोनों में चार्जेस सेम है। तो अगर आप ऑप्शंस करते हैं तो फिर आपको डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। अगर आप फ्यूचर करते हैं तो फिर आपको और भी पैरामीटर्स देखने चाहिए दोनों के केस में। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आपको और भी चीजें पता चलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं अदर चार्जेस की अगर हम बात करेंगे तो मिनिमम ब्रोकरेज अगर आप देखेंगे एंजल वन के अंदर तो 20 रुपया इक्विटी में लगता है, यानी कि शेयर्स वगैरह जो आप खरीदते हो, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 30 रुपया लगता है। मोटा मोटी आप समझ सकते हैं। और अगर आप मिनिमम चार्ज जीरोधा में कंसेप्ट करोगे तो 0.03, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये 0.03 मिनिमम कंसेप्ट किया जाता है, वो इंट्राडे और एफएनओ दोनों केस में होएगा। ठीक है। और अदर चार्जेस आप देख सकते हैं कि इसमें जो है जीरोधा केस में फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट्स 20 रुपया लगता है उसका, और ट्रेड एसएमएस अलर्ट अगर आप लेते हैं तो 1 रुपया पर एसएमएस लगता है। सिमिलरली कॉल एंड ट्रेड, यानी कि अगर आपको ब्रोकर से आपके ब्रोकर हाउस से कॉल वगैरह मिलती है, आपको ट्रेड मिलती है, तो वहां पर 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर एंजल वन में देना पड़ेगा, जबकि 50 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर देना पड़ेगा आपको जीरोधा को अगर आप उनसे कॉल और ट्रेड करवाते हैं, तब ये केस है। आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रांजैक्शन चार्जेस जो अपन सेवी और टैक्स वगैरह देते हैं वो सब यहाँ पर देखते हैं। इक्विटी डिलीवरी, अगर शेयर आप लेके रखते हैं, आप डिमेट में ये करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर देख सकते हैं 325 रुपया पर करोड़। अगर 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन आप करते हैं, टोटल कैपिटल यूज करते हैं 1 करोड़ का, मतलब बाय और सेल दोनों साइड में, तो आपको 325 रुपया आपको एनएससी पे और 325 रुपया पर करोड़ बीएससी पे लगेगा। सिमिलरली अगर आप जीरोधा में जाएंगे तो 335 रुपया और 375 रुपया, तो जीरोधा यहाँ पर थोड़ा सा महंगा है। सिमिलरली अगर इक्विटी इंट्राडे करते हैं तो 325 रुपया पर करोड़ आपका एंजल वन और 325 रुपया सेम बीएससी एनएससी दोनों पे, जबकि जीरोधा में वही 335 375, थोड़ा सा दोनों में भी अंतर है और ज्यादा भी है। सिमिलरली इक्विटी फ्यूचर की अगर आप बात करेंगे तो इक्विटी फ्यूचर में एनएससी में आपको 190 रुपया पर करोड़ देना पड़ेगा, बीएससी में ये चार्ज नहीं लगता है। सिमिलरली एनएससी में अगर आप जाएंगे तो 190 रुपया पर करोड़, बीएससी में कोई चार्ज नहीं है। सिमिलरली इक्विटी ऑप्शंस में अगर आप जाएंगे तो आपको 5,000 रुपया पर करोड़, देख सकते हैं ऑप्शंस में हर जगह चार्जेस ज्यादा है, और बीएससी में 500 रुपया पर करोड़ लगेगा। सिमिलरली अगर आप जीरोधा के साथ जाते हैं तो 5,050 और 500 रुपया पर करोड़ बीएससी के साथ, तो ये थोड़ा सा कंपेरेबल है, दोनों के केस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। करेंसी फ्यूचर में जाएंगे तो 90 रुपया पर करोड़ लगेगा आपको एनएससी पे, और 22 रुपया पर करोड़ लगेगा आपको बीएससी पे एंजल लोन के केस में, और 90 रुपया और 90 रुपया दोनों में सिमिलर है। तो यहाँ जीरोधा थोड़ा सा ज्यादा है बीएससी के केस में। करेंसी ऑप्शन में जाएंगे तो 3500 रुपया पर करोड़ आपको लगेगा एनएससी पर, और 100 रुपया पर करोड़ बीएससी पे लगेगा। सिमिलरली 3500 और 100 ये दोनों सिमिलर है। तो करेंसी ऑप्शन आपको जीरोधा और एंजल लोन दोनों में सिमिलर है। कॉमोडिटी में जाएंगे तो एमसीएक्स में आपको 150 रुपया पर करोड़, और एनसीडीएक्स में अगर आप करेंगे तो 300 रुपया पर करोड़ लगेगा।
और सिमिलरली अगर आप जीरोधा में जाते हैं तो ग्रुप ए में 260 रुपया पर कोर, तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है अगर आप नेक टू नेक कंपेयर करेंगे तो। ये था आपका ये वाला कंपैरिजन जो चार्जेस पर जनरली हम बात करते हैं। अब मार्जिन की बात करते हैं। मार्जिन क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है तो आप 100 रुपये से कितने का शेयर या कितने का कोई चीज़ खरीद सकते हैं। तो अगर आप डिलीवरी में देखेंगे तो डिलीवरी में आपको दोनों केस में कोई मार्जिन नहीं मिलती। मतलब अगर 100 रुपये का शेयर आप खरीद रहे हैं इक्विटी में तो आपको 100 रुपया पे करना पड़ेगा, मतलब 100% आपको मार्जिन देना पड़ेगा जो भी ट्रेड वैल्यू होगा। इसमें कोई लेवरेज आपको, इसीलिए 1x लेवरेज लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर आप इक्विटी इंट्राडे में जाएंगे तो इंट्राडे में आपको 5x मिलेगा और 5x दोनों में मिलता है, इसीलिए इसको 20% मिलता है। मतलब 100 रुपये का शेयर अगर आपको खरीदना है तो आपको 100 रुपये का शेयर 20 रुपये में मिलेगा। मतलब आप देख सकते हैं कि 5x का मार्जिन मिल रहा है, मतलब आपका 80 रुपया बच रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप नंबर ऑफ शेयर सिमिलर अमाउंट में ज्यादा खरीद सकते हैं। मतलब 100 रुपये में पहले एक शेयर खरीद पाते थे, डिलीवरी में अगर आप इंट्राडे करेंगे तो उसमें आप 5 शेयर खरीद पाएंगे। तो ये बेनिफिट होता है। आप बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं एफएनओ में। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाएंगे, चाहे वो इक्विटी में हो, करेंसी में हो, कमोडिटी में, तीनों में जाओगे तो आपको कोई भी लेवरेज नहीं मिलेगा। लेवरेज मतलब कोई भी आपको मार्जिन यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। जो आपको, जो उसका इनहेरेंट वैल्यू होता है वही आपको पे करना पड़ेगा, इसमें कहीं पर कोई छूट नहीं है। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं दोनों ब्रोकर के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, तो आप धीरे धीरे देख सकते हो। 3 in 1 अकाउंट दोनों के केस में नहीं है, देख सकते हैं। 3 in 1 अकाउंट क्या होता है, बैंकिंग भी है आपका, सिक्योरिटीज बॉन्ड्स ये सब भी होता है, फिर आपका इक्विटी वगैरह सारा कुछ है। ये भी 3 in 1 में आता है। कभी कभी क्या होता है कि कमोडिटी हो गया, इक्विटी हो गया और करेंसी हो गया, ये सारी चीजें मिला के भी बोला जाता है। तो 3 in 1 दोनों में नहीं है, तो इस पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चार्टिंग दोनों में अवेलेबल है। चार्टिंग मतलब आप चार्ट देख सकते हैं कि नहीं, जो भी इनहेरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग दोनों केस में हो सकता है। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई एल्गोरिथम है तो आपको एपीआई होता है, एप्लीकेशन इंटरफेस, दोनों प्रोवाइड करती है जहां से आप ऑटोमेटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब रोबोटिक ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं वो आप कर सकते हैं। एसएमएस अलर्ट्स एंजल वन में है बट जीरोधा में अभी प्रोवाइड नहीं किया गया है कि आपको कोई भी शेयर कब खरीदना है नहीं खरीदना है। ऑनलाइन डेमो आपको दोनों के केस में मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑनलाइन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंजल वन में हो सकता है, आपका जीरोधा में नहीं हो रहा है अभी। एंजल वन सपोर्ट करती है, जीरोधा इस तरह के ऑनलाइन पोर्टफोलियो चीज़ों को, मैनेजमेंट या इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती है। मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग जो है एंजल वन में मिल जाएगा आपको, जो मार्जिन की हम लोग बात कर रहे थे उसमें चार्जेस लग के, बट जीरोधा ये प्रोवाइड नहीं करती है। ठीक है। मार्जिन अगेंस्ट शेयर्स, ये लोन टाइप का होता है। अब ये लोन है कि अगर आपके पास इक्विटी में कोई शेयर है कैश में जो आपने डिलीवरी में ले रखा है तो उसके अगेंस्ट आपको मार्जिन मिल जाएगा एक्स्ट्रा। मतलब एज ए कोलेटरल ये यूज हो जाता है और वहां पर आपको मिल जाता है। मार्जिन अगेंस्ट शेयर इक्विटी एफएनओ, अगर एफएनओ फ्यूचर ऑप्शंस में आपने इक्विटी में शेयर्स में आपने पोजीशन बना रखा है तो वहां पर भी आपको मार्जिन उसके बेसिस पर आप ले सकते हैं। तो बेसिकली लोन आप ले सकते हैं इक्विटी के केस में, इक्विटी कैश और इक्विटी फ्यूचर ऑप्शंस दोनों में। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो एंजल वन का ऐप है, मोबाइल ऐप जिसको एंजल वन ऐप बोलते हैं। एंजल आई है जो वेबसाइट है, बेसिकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इसका एंजल वन का। और एंजल स्पीड प्रो है जो ट्रेडिंग टर्मिनल है, मतलब एक ऐप है, डेस्कटॉप ऐप, जहां पर आप ट्रेडिंग टर्मिनल से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। राइट। सिमिलरली अगर आप जीरोधा के केस में जाएंगे तो काइट वेब है, वेब वाला मतलब ऑनलाइन। काइट मोबाइल है, एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के लिए। और क्वाइन है, क्वाइन में जनरली आपको म्यूचुअल फंड्स वगैरह और भी अदर फैसिलिटीज भी मिल जाती है एडिशनली। अब देखिए कई बार क्या होता है कि आप ऑर्डर प्लेस करते हैं और भूल जाते हैं, किसी काम में लग जाते हैं, लेकिन आपको इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको स्क्वायर ऑफ करना होता है। तो वो टाइमिंग हम यहाँ पर देख लेते हैं कि दोनों केस में क्या है। अगर आप एंजल वन में जाएंगे तो इंट्राडे जो आप करते हैं उसमें स्क्वायर ऑफ, ऑटो स्क्वायर ऑफ है, ये 3:15 PM है। राइट। और इक्विटी अगर जीरोधा में जाएंगे तो बहुत सारा सेगमेंट है, जैसे अगर ये कैश में कर रहे हैं, स्टॉक खरीद के कर रहे हैं, 3:15 है। अगर आप इक्विटी यानी कि शेयर के फ्यूचर ऑप्शंस में है तो 3:25, मतलब 5 मिनट पहले। और करेंसी में कर रहे हैं तो 4:45 PM है। और कमोडिटी में कर रहे हैं तो 25 मिनट्स बिफोर क्लोज, जब भी क्लोज होने वाला होगा उसके 25 मिनट पहले ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। इसके चार्जेस भी लगते हैं, दोनों केस में आपको चार्जेस देना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन की फ्रीक्वेंसी क्या है। ट्रेडिंग इन एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के जो स्टॉक्स होते हैं, छोटे स्टॉक जिसको बोलते हैं, स्मॉल माइक्रो कैप कैपिटल, जो माइक्रो कैप के स्टॉक्स होते हैं, एंजल वन में वो फैसिलिटी नहीं है, वहां पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जबकि जीरोधा में उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब माइक्रो कैप के शेयर्स भी खरीद के बेच सकते हैं आप। रेफरल प्रोग्राम दोनों में ऑब्वियस सी बात है, अगर कि आप किसी को रेफर करते हैं तो बेनिफिट आपको मिलेगा। अदर फीचर्स में देखेंगे, डेली वीकली मंथली रिपोर्ट इक्विटी का, आपको एफएनओ का, कमोडिटीज का, करेंसी का, सबको आपको एंजल वन में मिल जाता है। जबकि इसमें देखेंगे तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स का, एपीआई पे अल्गो ट्रेडिंग, ये सब एक्स्ट्रा फीचर आपको
मिलता है जीरोधा के केस में, राइट। रिपोर्ट्स वगैरह सारे कॉन्टैक्ट नोट्स वगैरह आपके पास आएंगे। ये अगर आप इस वेबसाइट की बात करेंगे तो इस वेबसाइट पर रेटिंग जो है, अगर कंपेरिजन का, हालांकि इस रेटिंग से आपको कुछ ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं। 274 रिव्यू एंजल वन को मिला है और 476 रिव्यूज जीरोधा को मिला है। तो उसमें अगर आप ओवरऑल की बात करोगे तो एंजल वन को थोड़ा रेटिंग अच्छा नहीं मिला है, 2.7 आउट ऑफ 5 मिला है, जो 275 कस्टमर रिव्यूज है, और जीरोधा को 3.7 आउट ऑफ 5 मिला है। तो जीरोधा यहाँ पर अपर एज में है। हालांकि नंबर कम है, बट ये कंपैरिजन आपको यूज नहीं करना चाहिए। इसमें जो कंपैरिजन किया हुआ है वो फीस पे किया गया है, ब्रोकरेज पे किया गया है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे किया गया है, कस्टमर सर्विस पे किया गया है, रिसर्च कैपेबिलिटी और ओवरऑल रेटिंग अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल रेटिंग ये आपको 2.7 और 3.7 दिख रहा है। देखो ये जो पैरामीटर है मैंने आपको बताया था, आप देख भी सकते हैं कि जो फ्लैट फी है एंजल वन में, चाहे वो इक्विटी फ्यूचर हो ऑप्शन हो, तो फ्यूचर में जनरली जो डिफरेंसेस है तो वहां पर थोड़ा सा इसका ज्यादा हो जाता है, इसीलिए थोड़ा रेटिंग खराब यहाँ पर मिल रहा होगा। अदरवाइज आप यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एमसी वगैरह आपको नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, एंजल लोन की बात करेंगे तो आपको स्टॉक, इक्विटी जिसको बोलते हैं, कमोडिटी, करेंसी, आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, बॉन्ड, एनसीडी, डेट, ये सारी चीजों में अप्लाई आप एंजल लोन में कर सकते हैं। जबकि जीरोधा में जाएंगे तो आपको जो लास्ट के दो है वो नहीं मिलेंगे। जैसे बॉन्ड और एनसीडी आप जीरोधा से नहीं खरीद सकते हैं, और ना ही डेट फंड खरीद सकते हैं जीरोधा से। तो ये डेट वाले जो इंस्ट्रूमेंट है ये दोनों अवेलेबल नहीं है, हो सकता है बाद में अवेलेबल करा जाए। ये सारी चीजें कोई बड़ी बात नहीं है। मोस्टली लोग इसी में डील करते हैं, लोग आईपीओ खरीदते हैं जो दोनों में है, लोग स्टॉक में ट्रेड करते हैं जो दोनों में है, बाकी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं जो दोनों में है। तो ये सब कॉमन चीज है। बाकी बॉन्ड सिक्योरिटीज वगैरह के लिए तो बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है, या फिर जरूरत नहीं पड़ती है वैसे अगर देखो तो। ऑर्डर टाइप अगर आप देखिए तो ऑर्डर टाइप क्या होता है, जब आप कोई भी शेयर खरीदते हैं तो आपको कौन कौन से ऑर्डर टाइप वहां पर मिलेंगे। जैसे ब्रैकेट ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर को क्या बोलते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर में क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस टारगेट दोनों मिलता है ब्रैकेट ऑर्डर में। तो आप देख सकते हैं ना जीरोधा में अवेलेबल है या ना एंजल वन में अवेलेबल है। ब्लॉक जो ब्रैकेट ऑर्डर है ये बेसिकली सेबी के गाइडलाइन के अंदर आता है, इसीलिए शायद दोनों में नहीं है। कवर ऑर्डर की बात करें, कवर ऑर्डर में स्टॉप लॉस रहता है और बाइंग प्राइस रहती है, तो ये जो है आपको दोनों में मिल जाएगा। बाय टुडे सेल टुमारो की बात करोगे, बीटीएसटी जो बहुत पॉपुलर है वो आपको एंजेलो में मिलेगा, बट जीरोधा में नहीं है अभी। अवेलेबल हो सकता है किसी भी टाइम में। सेल टुडे बाय टुमारो ये जो उल्टा होता है, इसी के शॉर्टिंग बोलते हैं इसको, एक दिन का ये टाइम पीरियड होता है, ये दोनों में अवेलेबल नहीं है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर मतलब मार्केट आपका 3 साढ़े 3 बजे बंद हो गया तो उसके बाद ऑर्डर प्लेसमेंट आप कर सकते हैं कि नहीं, तो एंजल वन में ये फैसिलिटी नहीं है, जबकि जीरोधा में ये है। सिमिलरली गुड टिल कैंसिल का मतलब ये होता है कि जब तक जो भी ऑर्डर आपने लगाया है, जब तक वो, ये पहले फैसिलिटी नहीं थी, अब जीरोधा ने इनकॉर्पोरेट किया, बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। मान लीजिए आप अगर वर्किंग है और आपको नहीं पता है, मार्केट आप नहीं देख पाते हैं, तो जीटीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नॉर्मल ऑर्डर से डिफरेंट होता है। नॉर्मल ऑर्डर आपका सेम डे में कैंसिल हो जाता है आपको अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है, बट जीटीसी, इसीलिए इसका नाम है गुड टिल कैंसिल, जब तक ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा या फिर कैंसिल नहीं करेंगे तब तक ये कैंसिल नहीं होगा। ये जीरोधा में फैसिलिटी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये एंजल लोन में अभी तक तो अवेलेबल नहीं कराया गया, तो हो सकता है ये अवेलेबल हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है यहाँ पर, और ये अपने आपस में ये फीचर ला सकते हैं। अब रिसर्च रिपोर्ट की बात करेंगे तो आपको एंजल वन जो है डेली मार्केट रिपोर्ट बना के देती है, जबकि जीरोधा देख सकते हैं इनमें से कोई भी फीचर आपको प्रोवाइड नहीं करती है। जैसे डेली मार्केट रिपोर्ट नहीं देती है, फ्री टिप्स नहीं देती है, क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस नहीं देती है, न्यूज अलर्ट्स नहीं देती है। जबकि एंजल वन में ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जीरोधा में कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब रिसर्च के मामले में तो जीरोधा का यहाँ पर क्रॉस पॉइंट बनता ही है। तो ऐसे लोग, अगर आपको मार्केट नहीं आता है और आप जीरोधा में जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं मिलता है उस तरह का, रिसर्च वाले जो न्यूज बेस अलर्ट होते हैं वो नहीं मिलता है। एक्टिव इन्वेस्टर आप देख सकते हैं, जीरोधा इन्वेस्टर टाइप, आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं और वो आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सुटेबल है। तो जो कैजुअल होता है, जो कभी कभी करता है, उसके लिए जीरोधा ज्यादा सुटेबल है। एंजल वन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें चार्जेस नहीं है, आपका एएमसी वगैरह बहुत ज्यादा नहीं है, और अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी नहीं है। एक्टिव इन्वेस्टर की बात अगर आप करेंगे तो एंजल वन और ये दोनों सुटेबल है। अगर आप ट्रेडर है तो भी दोनों सुटेबल है। तो मेरे ख्याल से तो देखो ये तीनों पॉइंट इन्वेस्टर टाइप है, हर कोई कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकता है, देयर इज नो इशू एट ऑल ऑन एनी ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, थोड़ा सा क्विकली हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करते हैं, तो एंजल वन जो है ब्रोकरेज फ्री इक्विटी डिलीवरी ट्रेड देती है, जबकि ये भी देती है, वही इंडिया लीडिंग ब्रोकर है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट, जीरोधा के पास सबसे ज्यादा है, एक्सचेंज वॉल्यूम सबसे ज्यादा जीरोधा पे होता है, और ब्रोकरेज रेवेन्यू जो होता है सबसे ज्यादा जीरोधा पे होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा क्लाइंट है। सिंपल है। एंजल वन की बात करेंगे, प्रोज मतलब जो अच्छी बातें हैं, तो ब्रोकरेज में है फ्लैट 20 रुपीज पर ट्रेड आपको इंट्राडे और एफएनओ में लगेगा।
एंजल वन जो है इजी टू यूज ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। फ्री रिसर्च रिपोर्ट और ट्रेडिंग टिप्स आपको मिल जाएगा। अगर आप नोवाइस है, आप नए हैं मार्केट में, या नए नहीं भी है तब भी शायद कभी कभी ये काम आ जाता है। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी और सिक्योरिटीज एज कोलैटरल अवेलेबल होता है आपको। मतलब अगर आप इक्विटी में डिलीवरी लिए हुए हैं तो उसके अगेंस्ट आपको मार्जिन मिल जाता है। कोई एनईएफटी फंड ट्रांसफर पे कोई चार्ज नहीं करता है। मतलब ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। 20 रुपीज़ जो इंट्राडे स्क्वायर ऑफ एंड कॉल एंड ट्रेड पे 50 रुपीज़ चार्ज होता है। आप देख सकते हैं अगर आपका इंट्राडे स्क्वायर ऑफ ऑटोमेटिक होता है जो 3:15 पे करेगा तो आपको 20 रुपीज़ लगेगा, और अगर आप कॉल एंड ट्रेड लेते हैं तो 50 रुपीज़ लगेगा। फ्री एडवाइजरी और टिप्स स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के लिए होता है, जबकि बाकी लोग ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। यहाँ पर भी ये जो पॉइंट था कि एनईएफटी और फंड ट्रांसफर के लिए ये चार्ज नहीं करती है, बट बाकी लोग जो है 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन चार्ज करते हैं जो भी है। फ्री एडवाइस टिप्स के लिए भी आप देख सकते हैं ये कोई चार्ज नहीं करती है। दूसरा, लोकल सब ब्रोकर आरएम सर्विस यहाँ पर डिस्काउंट ब्रोकरेज पर अवेलेबल है। आपको बहुत ज़्यादा पैसा इसमें खर्च नहीं करना है, और अगर आप कोई प्रॉब्लम है तो आप रीजनल मैनेजर को कॉल कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये प्रोज है आपका एंजल वन का। सिमिलरली अगर जीरोधा में जाएंगे तो लीडिंग ब्रोकर तो है ही, एक्टिव क्लाइंट्स है, ब्रोकरेज सबसे ज्यादा जनरेट होता है, सेफ है, रिलायबल है, मोस्ट टेक्निकली एडवांस ब्रोकर इन इंडिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिकॉग्नाइज ट्रेडर इस पे ट्रेड करते हैं। इसका प्लेटफॉर्म बहुत एडवांस बनाया गया है। और सिंपल फ्लैट फी ब्रोकरेज सर्विस किसी भी सेगमेंट पे, चाहे बीएससी हो, एनएससी हो, या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हो, एमसीएक्स में, सब में है। फ्री इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स है, यहाँ पर भी कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं होता है। कैश एंड कैरी ऑर्डर के लिए अगर आप खरीद के रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगता है। फ्लैट 20 रुपीज पर ट्रेड ब्रोकरेज लगता है सारे सेगमेंट के लिए यहाँ पर भी। इसका एक्सेलेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है काइट, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, जो इसका क्वाइन प्लेटफॉर्म है उस पर। इसमें जीटीटी, जिसको जीटीसी भी बोलते हैं, गुड टिल ट्रिगर या गुड टिल कैंसिल अवेलेबल है, जो बहुत बढ़िया है। और आप एक बार ऑर्डर लगा के जब तक वो आप कैंसिल नहीं करते या जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक आप ये कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो जिसको जीरोधा ने सॉल्व कर दिया। और दूसरा, इसमें एनआरआई ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आप इंडिया में नहीं रहते हैं, बाहर से ट्रेड करना चाहते हैं, तब भी इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये तो था अच्छी चीजें क्या है इसके अंदर। अब खराब चीजें क्या है, जो चीजें थोड़ी सी आप बोल सकते हैं डिसएडवांटेज है दोनों के लिए। कौन क्या है कि मार्जिन फंडिंग इज गिवन टू द कस्टमर विदाउट नोटिस। आपको बिना आपको बताए मार्जिन ट्रेडिंग दे दिया जाएगा, तो इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन होता है और आपको ज्यादा चार्ज पे करना पड़ सकता है एज एन इंटरेस्ट, क्योंकि उसका आपको पता है 20 रुपया लगता है पर ट्रांजेक्शन। तो वो एक चीज है। एंजल ब्रोकिंग जो है एसएमई में, जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, छोटी कंपनी, जो माइक्रो कंपनी है, माइक्रो कैपिटल वाले, उसमें शेयर में आपको ट्रेडिंग कर प्रोवाइड नहीं करती है। एंजल का जो आरएम और सेल्स टीम है वो आपको जबरदस्ती प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेगा। तो देखो, जिसमें भी ये सेल की टीम आती है उसमें तो पंगा होता ही है, तो ये इसमें आपको एंजल वन में अवेलेबल है। जीटीसी और जीटीटी जिसको बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जो हो सकता है आ जाए, अभी अवेलेबल नहीं है। और इस 3-in-1 अकाउंट भी ऑफर नहीं करती है। सिमिलरली अगर आप जीरोधा का जो डिसएडवांटेज वाला पॉइंट देखेंगे तो ये स्टॉक टिप्स या रिसर्च रिकमेंडेशन आप प्रोवाइड नहीं किया जाता है जीरोधा के द्वारा। तो एक अच्छी चीज भी है, खराब भी है। तो नोवाइस के लिए अच्छी चीज नहीं है, बट जो प्रो ट्रेडर है, जिनको आता है मार्केट में, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी है। कॉल एंड ट्रेड चार्ज अगर आपको लेना है तो थोड़ा ज्यादा है, 50 रुपये, यहाँ पर 20 रुपये है। ऑटो स्क्वायरो चार्ज है 50 रुपीज पर ऑर्डर, यहाँ पर 20 रुपये है। तो ये सारी है, ये भी 3-in-1 अकाउंट ऑफर नहीं करती है। और इसमें आपको मंथली अनलिमिटेड ट्रेडिंग प्लान्स भी ऑफर नहीं होता है। और इसमें एएमसी फ्री डीमेट अकाउंट भी इसमें नहीं है। और मार्जिन फंडिंग आपको कोई भी नहीं मिलता है कोलेक्ट्रल के बेसिस पर भी। तो ये सारी चीजें उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, आप इसमें जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अब जो है आपको डिसीजन करने का बारी आ चुका है। आप दोनों का प्रोज एंड कॉन्स है, आप जो भी इसकी फैसिलिटीज, फीचर्स, चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस, डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, सारे पैरामीटर्स आपने चेक कर लिया है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से ब्रोकर के साथ जाना है। मेरे पास सारे ब्रोकर है ऑलमोस्ट। तो पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप बोलोगे तो जीरोधा का प्लेटफॉर्म सच में बहुत अच्छा है, सीमलेस है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो रेगुलर, थोड़ा सा बीच बीच में ग्लिच भी हो जाता है कभी कभी, बट एंजल वन अगर आप कैश एंड कैरी करते हो और आप मार्केट में नए हो और आपको थोड़ा सा सीखना है उस सेंस में कि कैसे स्टॉक्स वगैरह देखते हैं, आपको इनबिल्ट यहाँ पर वॉच लिस्ट वगैरह मिल जाता है एंजल वन में। तो उस सेंस में एंजल वन काफी अच्छा है। इसका जो प्लेटफॉर्म है ना, नए लोगों के लिए बहुत फ्रेंडली है, क्योंकि अगर आप जीरोधा पे जाएंगे तो नए लोगों के लिए लगेगा कि अरे यार ये क्या इतने सारे टूल बना के दे दिया। जबकि जीरोधा का प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग करने वाले और जो जिनको आता है मार्केट में उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो जीरोधा को एक प्रोफेशनल बोल सकते हैं, जबकि एंजल वन को एक एक सिंपल टाइप का प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हैं, जिसको कोई भी आदमी ऑपरेट
कर सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, जो मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। आप बाकी खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स में अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप लिख सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो रजिस्टर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।